चलिए भारत के विशाल और रंग-बिरंगे भूगोल की एक शानदार यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ी संख्या पर नजर डालते हैं। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, ये है भारत का कुल क्षेत्रफल। इसी वजह से तो ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। और इतना विशाल आकार, मतलब ये सिर्फ एक देश नहीं है। इसीलिए भारत को अक्सर एक उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। जरा सोचिए, उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर का फैलाव। एक तरफ हिमालय की ऊंची दीवार और दूसरी तरफ हिंद महासागर का विस्तार। इन्हीं प्राकृतिक सीमाओं ने इसे एक बिल्कुल अनोखी भौगोलिक पहचान दी है। तो अपनी यात्रा शुरू करते हैं एकदम उत्तर से, शानदार हिमालय के साथ। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये तो भारत का ताज हैं। और मजे की बात यह है कि ये पृथ्वी पर सबसे ऊंची और सबसे नई पर्वत श्रृंखला भी है। अच्छा, तो ये बने कैसे? असल में ये भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के जबरदस्त टकराव का नतीजा है। और पता है, ये टकराव आज भी जारी है। मतलब ये पहाड़ भूवैज्ञानिक रूप से आज भी बहुत सक्रिय हैं। और इनका पैमाना तो बस पूछिए मत। यहाँ 7,200 मीटर से ऊंचे 100 से भी ज्यादा पहाड़ हैं। दुनिया की लगभग सारी सबसे ऊंची चोटियां यहीं पर हैं। ये सिर्फ एक सीमा नहीं बनाते, बल्कि एक बहुत बड़े जलवायु अवरोधक का भी काम करते हैं। चलिए इस अविश्वसनीय श्रृंखला के 3 सबसे बड़े दिग्गजों को देखते हैं। माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है। फिर आता है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ये भारत में है। और फिर कंचनजंगा, जो भारत और नेपाल की सीमा पर है। मतलब टॉप 3 में से 2 भारत के ही क्षेत्र में हैं। ठीक है, अब पहाड़ों से उतरकर दक्षिण की तरफ चलते हैं। और यहाँ का नज़ारा देखिए, एकदम से बदल जाता है। दूर दूर तक फैले विशाल समतल उत्तरी मैदान। ये मैदान बने कैसे? ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी महान नदियों की देन है। इन नदियों ने अरबों टन उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाकर यहाँ जमा की है। और इसी वजह से ये इलाका दुनिया के सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। कह सकते हैं कि ये हिमालय का एक सीधा तोहफा है। और अब चलते हैं थोड़ा और दक्षिण में, जहाँ एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है। प्राचीन और एकदम स्थिर प्रायद्वीपीय पठार। ये इतना पुराना है कि ये कभी गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था। ये पुरानी, कठोर, क्रिस्टलीय चट्टानों से बना है और इसे खनिजों का भंडार भी माना जाता है। और इसके दोनों तरफ हैं तटीय पर्वत श्रृंखलाएं, पश्चिमी और पूर्वी घाट। तो हमने जमीन की बनावट तो देख ली, लेकिन वो कौन सी ताकतें हैं जो इस पूरे लैंडस्केप में जान डालती हैं? वो हैं यहाँ की नदियाँ और यहाँ की जलवायु। चलिए इन्हें समझते हैं। भारत की नदियों को हम 2 बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं और दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग-अलग है, जो उनके निकलने की जगह से तय होता है। एक तरफ है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। इन्हें पानी ग्लेशियर और बारिश दोनों से मिलता है, इसलिए साल भर बहती हैं। दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय नदियाँ, जैसे गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा। ये बारिश पर निर्भर करती हैं, इसलिए इनका बहाव मौसमी होता है। लेकिन अगर जलवायु की बात करें तो एक चीज़ है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, और वो है मानसून। मानसून, जो अरबी शब्द मौसम से आया है, इसका मतलब है हवा के पैटर्न का एक मौसमी उलटफेर। हजारों सालों से इसी ने इस उपमहाद्वीप पर जीवन की दिशा तय की है। तो ये मॉनसून काम कैसे करता है? बहुत दिलचस्प है। देखिए, गर्मियों में भारत की जमीन बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। इससे जमीन के ऊपर एक शक्तिशाली कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। अब हिंद महासागर जो ठंडा है, वहाँ उच्च दबाव होता है। तो नमी से भरी हवाएं समंदर से जमीन की ओर खींची चली आती हैं, और यही हवाएं पूरे उपमहाद्वीप को तर कर देती हैं, जीवन देने वाली बारिश लाती हैं। भूविज्ञान और जलवायु का यही मेल, इसी ने भारत को मिट्टी और जंगलों की एक अविश्वसनीय विविधता का वरदान दिया है। ये हमारे जीवन की नींव है। यहाँ की मिट्टियाँ भी इस जमीन के इतिहास की गवाही देती हैं। जैसे सबसे ज्यादा हिस्से पर, यानी करीब 43% पर उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है, जो महान नदियों की विरासत है। फिर लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी आती हैं। हर एक की अपनी कहानी है। और इतनी तरह की मिट्टी और अलग-अलग जलवायु के नतीजा है जंगलों की एक बहुत बड़ी रेंज। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से लेकर पर्णपाती वन, ऊंचे पहाड़ों पर अल्पाइन घास के मैदान और तटों पर मैंग्रोव।
भारत की वनस्पति भी इसके भूगोल की तरह ही विविध है। तो बात यह है कि ऊंचे हिमालय से लेकर धूप में नहाते तटों तक भारत का भूगोल सिर्फ पहाड़ों और नदियों का लेखा-जोखा नहीं है। ये एक कहानी है, जबरदस्त विविधता और गहरे प्रभाव की। यहाँ हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और मिलकर एक जटिल और जीवंत तस्वीर बनाती है। तो ये जमीन जो हजारों लाखों सालों में भूविज्ञान और जलवायु से गढ़ी गई है, ये हमेशा से इतनी विविध रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि इसकी यही भौगोलिक विरासत 1 अरब से ज्यादा लोगों के आने वाले कल को, उनके अगले अध्याय को कैसे आकार देगी।